ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मित्रों, आपका अभिनंदन है। आज हम चर्चा करते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव। आज श्री जगदीप धनखड़ द्वारा 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों के कारण इस्तीफा दे दिया। इस वजह से राष्ट्रपति के चुनाव निकट भविष्य में होने वाले हैं। और कब होंगे, कैसे चुनाव होंगे, कौन कौन इसके उम्मीदवार हैं और उनके बारे में हम विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्वतंत्रता के बाद से एक कितने उपराष्ट्रपति अभी तक बनाए गए और कौन कौन क्रमवार हम सबके बारे में संक्षेप में जानते हैं। सबसे पहले हम यदि बात करें तो सबसे पहले जो हमारे उपराष्ट्रपति थे वो थे सर्वपल्ली श्री राधाकृष्णन जी, और वो 1888 में उनका जन्म हुआ था। 1975 में उनका निधन जो है तमिलनाडु था। कार्यकाल 13 मई 1952 को पहली बार निर्वाचित हुए थे। 13 मई 1957 तक कार्यकाल था। दूसरे कार्यकाल के लिए 13 मई 1957 और 13 मई 1962 तक ये दोनों बार निर्विरोध उपराष्ट्रपति चुने गए। ये इनकी जो वो स्वतंत्र थे। इनके कार्यकाल के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति हुआ करते थे। ये इनकी कार्यावधि 10 वर्ष रही। शिक्षाविद और पूर्व राजनयिक 13 मई 1952 को भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए और राज्यसभा के पहले पदेन सभापति भी बने। इनको प्रथम सभापति बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 1957 दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः 1962 में राष्ट्रपति चुने जाने तक इस पद पर रहे। मित्रों, अभी तक के जितने उपराष्ट्रपति हुए हैं उनमें से 6 जो है बाद में आगे चल के राष्ट्रपति बने हैं। दूसरे उपराष्ट्रपति जो थे जाकिर हुसैन, जो 1897 में जन्मे, 1969 में इनका इंतकाल हुआ। आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। 1962 में 95.3% वोट प्राप्त करके ये चुनाव जीते थे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति 1943 से 1956 तक रहे। मनोनीत सदस्य राज्यसभा 1952 से 1957। बिहार के राज्यपाल 1957 से 1962 तक रहे। इनके समय सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं वो 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक राज्यपाल रहे। आप शिक्षाविद और बिहार के उपराज्यपाल 1962 के चुनाव में सामंत सिंह को हराकर उपराष्ट्रपति चुने गए। उपराष्ट्रपति चुने वाले पहले मुस्लिम थे। 1963 में उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए भारत रत्न से आपको सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति राधाकृष्णन की मोतियाबिंद की सर्जरी के लिए यूनाइटेड किंगडम उनको जाना पड़ा। उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। इसी दौरान केरल में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। 1967 में आप राष्ट्रपति चुने गए। तो आपके शासनकाल में, जाकिर हुसैन के शासनकाल में पहली बार देश में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। अगले उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी, जो 1894 में जन्म हुआ। 1980 में आपका देहावसान हुआ। उड़ीसा के रहने वाले थे आप और 1967 में 71.4% मतों से विजयी होकर उपराष्ट्रपति बने। सदस्य इंपीरियल विधानसभा रहे 1935 से 1937 तक। केंद्रीय श्रम एवं उद्योग मंत्री, मद्रास प्रेसिडेंसी 1937 से 1939। सीलोन में उच्च आयुक्त 1947 से 1951। केंद्रीय श्रम मंत्री 1952 से 1957। राज्यपाल उत्तर प्रदेश 1957 से 1960। केरल के राज्यपाल 1960 से 1965। कर्नाटक राज्यपाल
1965 से 1967। आप स्वतंत्र थे। जाकिर हुसैन जो 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक राष्ट्रपति रहे। आपका कार्यकाल 1 वर्ष 355 दिन था। लेबर पार्टी के नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व राज्यपाल के चुनाव में मोहम्मद हबीब को हराकर उपराष्ट्रपति चुने गए। 3 मई 1969 को राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के निधन के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और उसके बाद उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। अपना कार्यकाल पूरा न करने वाले पहले उपराष्ट्रपति बने। वीवी गिरी के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद श्री गोपाल स्वरूप पाठक, जिनका जन्म 1896 में और मृत्यु 1987 में हुई, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। 31 मई 1969 से 31 अगस्त 1974 5 वर्ष तक आप उपराष्ट्रपति के पद पर रहे। 1969 में 52.7% मत प्राप्त करके आप राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के पूर्व आप न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1945 से 1946, सदस्य राज्यसभा 1960 से 1966, केंद्रीय कानून मंत्री 1966 से 1967 और मैसूर के राज्यपाल 1967 से 1969। वीवी गिरी 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक राष्ट्रपति रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यपाल 1969 अपने पूर्ववर्ती वीवी गिरी के त्यागपत्र के कारण रिक्त हुए उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए 6 अन्य उम्मीदवारों को हराकर निर्वाचित हुए। 1974 कार्यकाल पूरे होने पर सेवानिवृत्त हुए। राष्ट्रपति पद से वंचित रहने वाले ये पहले राष्ट्रपति थे। चूँकि ये ब्राह्मण वर्ग को बिलोंग करते थे तो इनको राष्ट्रपति नहीं चुना गया। गोपाल स्वरूप पाठक के उपरांत श्री BD जत्थी जो उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए। 1912 में आपका जन्म हुआ, 2002 में आपका देहावसान हुआ। आप कर्नाटक के मूल निवासी थे। 30 अगस्त 1974 से 31 अगस्त 1979 79 5 वर्ष तक आप उपराष्ट्रपति रहे। 1974 में 78.7% वोट प्राप्त करके विजयी हुए थे। उपराष्ट्रपति के पूर्व आप मैसूर राज्य के मुख्यमंत्री 1958 से 1962, पांडुचेरी राज्य के उपराज्यपाल 1968 से 1972, उड़ीसा के राज्यपाल 1972 से 1974। आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे और स्वयं अभिनय 11 फरवरी 1977 से। मैसूर के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल 1974 में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी निरल एनम होरो को हराकर उपराष्ट्रपति चुने गए। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के निधन के बाद 11 फरवरी 1977 को कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और जुलाई 1977 में नीलम संजीव रेड्डी के चुनाव तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। 1979 में कार्यकाल पूरा होने पर उपराष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त हुए। इसके उपरांत मोहम्मद हिदायतुल्ला को उपराष्ट्रपति पद से सुशोभित हुए। आपका जन्म 1905 और इंतकाल 1992 में हुआ। आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी थे। आप 31 अगस्त 1979 79 और से 31 अगस्त 1984 तक पूरे 5 वर्ष उपराष्ट्रपति पद पर रहे। आप निर्विरोध निर्वाचित हुए। उपराष्ट्रपति के पूर्व आप मुख्य न्यायाधीश नागपुर उच्च न्यायालय 1954 से 1956, मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय 1956 से 1958,
न्यायाधीश भारत का सर्वोच्च न्यायालय 1958 से 1968, भारत के मुख्य न्यायाधीश 1968 से 1970 और भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति 1969 में रहे। और आपके समय नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति हुआ करते थे। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और पूर्व कार्यवाहक राष्ट्रपति 1979 में निर्विरोध उपराष्ट्रपति चुने गए और देश के शीर्ष 3 संवैधानिक पदों अर्थात राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश पर कार्य करने वाले एकमात्र व्यक्ति बने। 1982 में राष्ट्रपति जैल सिंह की चिकित्सा अनुपस्थिति के दौरान उन्होंने कुछ समय के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। 1984 में कार्यकाल पूरा होने पर उपराष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त हुए। इसके उपरांत रामास्वामी वेंकटरमन, आपका जन्म 1910 और देहावसान 2009 में हुआ। आप तमिलनाडु राज्य के निवासी थे। 31 अगस्त 1984 को निर्वाचित हुए और 24 जुलाई 1987 आप 2 वर्ष 327 दिन उपराष्ट्रपति रहे। 1984 में 71.05% मत प्राप्त करके विजयी हुए। उपराष्ट्रपति के पूर्व आप सदस्य लोकसभा 1952 से 1957 तक, उद्योग, श्रम, सहकारिता आदि मंत्री, मद्रास राज्य 1957 से 1967, केंद्रीय वित्त मंत्री 1980 से 1982, केंद्रीय गृह मंत्री 1982, केंद्रीय रक्षा मंत्री 1982 से 1984। आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य रहे हैं और ज्ञानी जैल सिंह इस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे। 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री 1984 में उपराष्ट्रपति चुनाव में वीसी कांबले को हराकर उपराष्ट्रपति चुने गए। उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने राष्ट्रपति की ओर से राजनयिक यात्राओं पर जाने और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और राष्ट्रपति जैल सिंह के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 25 जुलाई 1987 को राष्ट्रपति पद का पदभार ग्रहण करने से पहले उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया और 24 जुलाई 1987 से 3 सितंबर 1987 तक उपराष्ट्रपति का पद रिक्त रहा। 3 सितंबर 1987 से 24 जुलाई 1992 तक श्री शंकर दयाल शर्मा, जिनका जन्म 1918 और देहावसान 1999 में हुआ, आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी थे और आप 4 वर्ष 325 दिन उपराष्ट्रपति रहे। 1987 में निर्विरोध निर्वाचित हुए। आप उपराष्ट्रपति के पूर्व भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री 1952 से 1956, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1972 से 1974, केंद्रीय संचार मंत्री 1974 से 1977, आंध्र प्रदेश 1984 से 1985, पंजाब 1985 और महाराष्ट्र 1985 से 1987 के राज्यपाल भी रहे। आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे और रामास्वामी वेंकटरमन 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक राष्ट्रपति रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री 1987 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमन के राष्ट्रपति चुने जाने के कारण रिक्ति को भरने के लिए निर्विरोध उपराष्ट्रपति चुने गए। 1988 में राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल के कथित अपव्यय पर सदन में चर्चा की अनुमति देने के निर्णय पर
सरकार के सदस्यों द्वारा कड़ा विरोध किया गया और मंत्री पद के कई मंत्रियों ने उनके निर्णय के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया, जिसके बाद उन्होंने त्यागपत्र देने की पेशकश की। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद उन्हें कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद और बाद में प्रधानमंत्री पद का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन उन्होंने दोनों प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। 1962 में राष्ट्रपति चुने जाने के बाद उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। 24 जुलाई 1992 से 21 अगस्त 1992 अर्थात 28 दिन उपराष्ट्रपति का पद रिक्त रहा। आपके बाद श्री के.आर. नारायणन, जो 1920 में जिनका जन्म और 2005 में देहावसान हुआ, आप केरल के रहने वाले थे और 21 अगस्त 1992 से 24 जुलाई 1997 तक उपराष्ट्रपति रहे। 1992 में 99.86% मत प्राप्त करके आप निर्वाचित हुए। उपराष्ट्रपति के पूर्व आप थाईलैंड 1967 से 1969 और तुर्की 1973 से 1975 के राजदूत के रूप में कार्यरत रहे। सचिव पूर्व विदेश मंत्रालय 1975 से 1976, चीन में राजदूत 1976 से 1978, संयुक्त राज्य अमेरिका में राजदूत 1980 से 1984, सदस्य लोकसभा 1984 से 1992, केंद्रीय योजना राज्य मंत्री 1985, विदेश मामले 1985 से 86, विज्ञान और प्रौद्योगिकी 1986 से 1989। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आप सदस्य रहे हैं और आपके समय शंकर दयाल शर्मा जी राष्ट्रपति थे। 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997। पूर्व राजनयिक और पूर्व केंद्रीय मंत्री 1992 में अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार काका जोगिंदर सिंह को हराकर उपराष्ट्रपति चुने गए। भारत के पहले दलित उपराष्ट्रपति 1997 में राष्ट्रपति चुने जाने के बाद उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया। 24 जुलाई 1997 से 21 अगस्त 1997 अर्थात 28 दिन उपराष्ट्रपति का पद रिक्त रहा। कृष्णकांत, जो पंजाब के मूल निवासी थे, आपका जन्म 1927, देहावसान 2002। आपका कार्यकाल 21 अगस्त 1997 से 27 जुलाई 2002, 4 वर्ष 340 दिन रहा। 1997 में 61.76% मत प्राप्त कर निर्वाचित हुए। उपराष्ट्रपति के पूर्व आप सदस्य राज्यसभा 1966 से 1977, सदस्य लोकसभा 1977 से 1980, आंध्र प्रदेश 1990 से 1997, तमिलनाडु 1996 से 1997 के राज्यपाल रहे। आप जनता दल से थे और के.आर. नारायणन 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक राष्ट्रपति रहे। पद रिक्त इसके उपरांत 27 जुलाई 2002 से 19 अगस्त 2002 23 दिन तक उपराष्ट्रपति का पद रिक्त रहा। आपके बाद श्री भैरव सिंह शेखावत, जिनका जन्म 1925, देहावसान 2010, आप राजस्थान के मूल निवासी थे। 19 अगस्त 2002 से 31 जुलाई 2007 तक 4 वर्ष 336 दिन उपराष्ट्रपति रहे। 2002 में 59.82% मत प्राप्त करके विजयी हुए। आप राजस्थान विधानसभा जो है 1952 से 1972, 1977 से 1998, सदस्य राज्यसभा 1973 से 1977, राजस्थान के मुख्यमंत्री 1977 से 80, 1990 से 1992, 1993 से 1998, राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता 1980 से 1985, 1998 से 2002,
आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे हैं और आपके समय APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक था। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री 2002 में अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सुशील कुमार शिंदे को हराकर उपराष्ट्रपति चुने गए। भाजपा से उपराष्ट्रपति चुने जाने वाले पहले व्यक्ति हैं। 2007 के राष्ट्रपति चुनाव में प्रतिभा पाटिल के विरुद्ध विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में नामांकित, जिसमें वे पराजित हुए। राष्ट्रपति चुनाव में पराजित होने वाले पहले उपराष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति चुनाव में पराजित होने के बाद 21 जुलाई 2007 को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। 21 जुलाई 2007 से 11 अगस्त 2007 21 दिन तक उपराष्ट्रपति का पद रिक्त रहा। इसके उपरांत मोहम्मद हामिद अंसारी, जिनका जन्म 1937 में हुआ, आप पश्चिम बंगाल के निवासी थे और 10 वर्ष तक उपराष्ट्रपति रहे। प्रथम कार्यकाल में 11 अगस्त 2007 से 11 अगस्त 2012, जब आप 2007 में 60.5% मत प्राप्त करके निर्वाचित हुए। द्वितीय बार 11 अगस्त 2012 से 11 अगस्त 2017 तक, उस समय 2012 में 67.31% मत प्राप्त करके विजयी हुए। उपराष्ट्रपति के पूर्व आप संयुक्त अरब अमीरात में राजदूत रहे 1976 से 1980, ऑस्ट्रेलिया में उच्चायुक्त रहे 1985 से 1989, अफगानिस्तान में राजदूत 1989 से 1990, ईरान 1990 से 1992, सऊदी अरब में 1995 से 1999, संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि 1993 से 1995, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति 2000 से 2002, अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 2006 से 2007। पूर्व राजनयिक 2007 में भारतीय जनता पार्टी की नजमा हेपतुल्ला और समाजवादी पार्टी के रशीद मसूद को हराकर उपराष्ट्रपति चुने गए। 2012 में भारतीय जनता पार्टी के जसवंत सिंह को हराकर दूसरी बार निर्वाचित हुए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद दोबारा निर्वाचित होने वाले पहले और एकमात्र उपराष्ट्रपति और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले उपराष्ट्रपति 11 अगस्त 2017 को कार्यकाल पूरा होने पर सेवानिवृत्त हुए। 3 राष्ट्रपतियों के अधीन सेवा करने वाले पहले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बने। आपके बाद मुप्पावरपु वेंकैया नायडू, जिनका जन्म 1949 में हुआ, आप आंध्र प्रदेश के निवासी हैं और आप 5 वर्ष तक उपराष्ट्रपति रहे। 11 अगस्त 2017 से 11 अगस्त 2022 तक, तो 2017 में 67.89% वोट प्राप्त करके निर्वाचित हुए। उपराष्ट्रपति के पूर्व आप सदस्य आंध्र प्रदेश विधानसभा 1978 से 1985, आंध्र प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष 1988 से 1993, सदस्य राज्यसभा 1998 से 2016, 2016 से 2017, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री 2000 से 2002, शहरी विकास आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन 2014 से 2017, संसदीय कार्य मंत्री 2014 से 16 और सूचना और प्रसारण 2016 से 2017, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी 2002 से 2004। आप भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान अध्यक्ष एवं कार्यकर्ता भी रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद 2017 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार श्री गोपाल कृष्ण गांधी को हराकर उपराष्ट्रपति चुने गए।
स्वतंत्रता के बाद जन्मे पहले उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल के दौरान कई राजकीय यात्राएं की और 2019 में कोमोरोस की अपनी यात्रा के दौरान कोमोरोस के कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रीन क्रिसेंट से सम्मानित हुए। कार्यकाल के दौरान कोविड-19 महामारी भी रही और 2022 में कार्यकाल पूरा होने पर पद से सेवानिवृत्त हुए। आपके बाद जगदीप धनखड़, जिनका जन्म 1951 में हुआ। आप राजस्थान राज्य के निवासी हैं। 11 अगस्त 2022 से 21 जुलाई 2025 2 वर्ष 344 दिन उपराष्ट्रपति पद पर रहे। 2022 में 74.37% मत प्राप्त करके विजयी हुए। आप उपराष्ट्रपति के पूर्व सदस्य लोकसभा 1989 से 1991 तक रहे। केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री 1990 से 1991, सदस्य राजस्थान विधानसभा 1993 से 1998, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल 2019 से 2022 और आप द्रौपदी मुर्मू जो 25 जुलाई 2022 में राष्ट्रपति चुनी गई थी, उनके कार्यकाल में कार्य किया है आपने। पूर्व केंद्रीय मंत्री, सांसद और राज्यपाल 2022 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अपनी प्रतिद्वंदी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराकर उपराष्ट्रपति चुने गए। 1950 में भारत के गणतंत्र बनने के बाद जन्मे पहले उपराष्ट्रपति 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए आपने इस्तीफा दिया और 21 जुलाई 2025 से आज तक ये उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है। मित्रों, ये थी उपराष्ट्रपतियों के बारे में जानकारी कि अभी तक कौन कौन उपराष्ट्रपति कब से किस अवधि तक रहा और वो किस राज्य को बिलोंग करता था। यदि आपको ये जानकारी मेरी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, सीपी राधाकृष्णन को भारतीय जनता पार्टी एवं उनके घटक दल द्वारा अपना उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार नामांकित किया गया। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार राधाकृष्णन वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। सीपी राधाकृष्णन की उम्मीदवारी से जुड़ी कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने बताया कि आप उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। अब राधाकृष्णन कौन है, इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सीपी राधाकृष्णन चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी सीपी राधाकृष्णन बीजेपी के पूर्व वरिष्ठ नेता हैं और लंबे समय तक संगठन में सक्रिय रहे। वे 2 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं और पार्टी की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष पद पर भी कार्य कर चुके हैं। सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण भारत में भाजपा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे तमिलनाडु के कोयम्बटूर से 2 बार लोकसभा के लिए चुने गए। उन्होंने 2 बार 1988 और 1999 में जीत हासिल की, लेकिन उसके बाद 2004, 2014, 2019 में लगातार 3 बार कोयम्बटूर से हार का सामना करना पड़ा। फरवरी 2023 में आपको झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। झारखंड के राज्यपाल रहते हुए उन्होंने तेलंगाना के राज्यपाल और पांडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया। इसके बाद जुलाई 2024 में वो महाराष्ट्र के राज्यपाल बने। राधाकृष्णन ने अपने
राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र आंदोलन से की थी। 2007 में वे तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्होंने राज्य में 93 दिन की 19,000 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा की थी। इस यात्रा में उन्होंने मुख्य रूप से नदी जोड़ो, आतंकवाद, समान नागरिक संहिता, अस्पृश्यता और नशे के दुष्परिणाम जैसे मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया था। वर्तमान में आप महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। अब आरएसएस से भी आपका जुड़ाव है। महाराष्ट्र राजभवन की जो वेबसाइट है उस पर जानकारी दी है कि अब 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में जन्मे श्री सीपी राधाकृष्णन ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में शुरुआत करके वे 1974 में भारतीय जनसंघ की कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे। 1996 में उन्हें तमिलनाडु में बीजेपी का सचिव नियुक्त किया गया। इसके बाद वह कोयम्बटूर से लोकसभा सांसद बने। सांसद रहते हुए वे संसदीय स्थायी समिति, कपड़ा मंत्रालय के अध्यक्ष रहे। इसके अलावा सीपी राधाकृष्णन स्टॉक एक्सचेंज घोटाले की जांच के लिए बनी विशेष संसदीय समिति के सदस्य थे। 2004 में सीपी राधाकृष्णन ने संसदीय प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। वे ताइवान जाने वाले पहले संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भी रहे। 2016 में उन्हें कोच्चि स्थित कायर बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, जहां उन्होंने 4 साल तक काम किया। उनके नेतृत्व में भारत से नारियल रेशा का निर्यात 2532 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया। 2020 से 2022 तक राधाकृष्णन बीजेपी के केरल के प्रभारी थे। मित्रों, आपने क्या अपील की है? मेरे प्रिय और सम्मानित जननेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र तो मित्रों, ये सीपी राधाकृष्णन हैं और इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि कांग्रेस ने किसे उम्मीदवार के रूप में उतारा है। उससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो परोक्ष होता है, जिसके निर्वाचन मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद शामिल होते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में चुने हुए सांसदों के साथ विधायक भी मतदान करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही वोट डाल सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ लोकसभा के सांसद और राज्यसभा के सांसद ही वोट डाल सकते हैं। खास बात यह है कि दोनों सदनों के लिए मनोनीत सांसद राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं कर सकते, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग कर सकते हैं। देखिए, कुछ जो सांसद होते हैं राज्यसभा में, उनको मनोनीत किया जाता है, वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार रखते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाने के 60 दिनों के अंदर चुनाव कराना जरूरी होता है। इसके लिए चुनाव आयोग एक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करता है, जो मुख्यतः किसी एक सदन का महासचिव होता है। निर्वाचन अधिकारी चुनाव को लेकर पब्लिक नोट जारी करता है और उम्मीदवारों से नामांकन मंगवाता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार के पास 20 प्रस्तावक और कम से कम 20 अनुमोदक होना चाहिए। प्रस्तावक और अनुमोदक राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य ही हो सकते हैं। उम्मीदवार को 15,000 रुपये भी जमा कराने होते हैं। इसके बाद निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच करता है और योग्य उम्मीदवारों का नाम बैलेट में शामिल किए जाते हैं। कोई व्यक्ति
भारत का उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए तभी योग्य होगा जब कुछ शर्तें पूरी करे, जैसे वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 35 साल से कम नहीं होनी चाहिए और वह राज्यसभा के लिए चुने जाने की योग्यताएं पूरी करता हो। अगर कोई भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन कोई लाभ का पद रखता है तो वह उपराष्ट्रपति चुने जाने के योग्य नहीं है। आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन भरने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। मतदान 9 सितंबर को होगा और उसी दिन नतीजे आएंगे। मित्रों, INDIA ने बी सुदर्शन रेड्डी के नाम को उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रस्तावित किया है और इन्होंने अपना नामांकन भर दिया है। आप जो है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी हैं और आपने नामांकन भरा है। आपके जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, शरद पवार सहित कई बड़े नेता इस समय आपके उसमें नामांकन के समय उपस्थित रहे। 79 ईयर्स के रेड्डी गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और गोवा के पहला लोकायुक्त रह चुके हैं। वे आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। 2007 में सुप्रीम कोर्ट का जज आपको नियुक्त किया गया था। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी, उसी दिन काउंटिंग भी होगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख आज 21 अगस्त 2025 है और 25 अगस्त तक नाम वापसी ली जा सकती है। दरअसल उपराष्ट्रपति चुनाव जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई की रात अचानक इस्तीफा देने के वजह से हुआ है। 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 1927 तक था। तो रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी जो 1971 आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में वकालत शुरू की आपने और संविधान, सिविल, आपराधिक और कर मामलों में विशेषज्ञता आपको हासिल थी। 1988 आंध्र प्रदेश के एडवोकेट जनरल नियुक्त हुए। 1995 आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने। 2005 गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त। 2007 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त। 2011 सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त हुए। आपका मुकाबला CP राधाकृष्णन से है, जिनका जन्म 20 अक्टूबर 1957 तिरुपुर, तमिलनाडु से है और आपका शिक्षा BBA बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। NDA के पास बहुमत से 31 सांसद ज़्यादा हैं, जिससे स्पष्ट है कि आप जो है NDA का उम्मीदवार विजयी होगा। अब देखते हैं कि NDA अपने उम्मीदवार को विजयी कराने में सफल होती है अथवा INDIA अपने उम्मीदवार को जिताने में सफल होता है। यदि क्रॉस वोटिंग होती है और कुछ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य तोड़ने में INDIA सफल रहा तो ये चुनाव जीत सकते हैं। लोकसभा की जो बात करें तो उसमें 542 सदस्य हैं, जिसमें से 240 भारतीय जनता पार्टी के हैं और राज्यसभा के भी 240 सदस्य हैं और कुल 782 सांसद हैं। दोनों को मिला के लोकसभा और राज्यसभा को मिला के 782 सांसद हैं और 782 सांसदों में से चुनाव जीतने के लिए 391 वोटों की आवश्यकता है और जो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की स्थिति जो है
उसमें 422 लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर सदस्य हैं। INDIA 312 सांसद बहुमत से जो कम है और 31 सांसद NDA के ज़्यादा हैं और 79 सांसद जो हैं वो कम हैं INDIA के बाद, और 48 सांसद जो हैं वो किसी भी गठबंधन में नहीं हैं। वो किस पाले में जाते हैं यह भी देखने योग्य है। तो आपको मैंने बताया लोकसभा की कुछ 500 सांसद की 542 सीट्स हैं, 1 सीट खाली है। NDA के 293 सांसद हैं, वहीं राज्यसभा में 245 सांसद हैं, 5 सीट खाली हैं। NDA के पास 129 सांसद हैं, यह मानते हुए कि उपराष्ट्रपति के लिए नामांकित सदस्य भी NDA उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करेंगे। इस तरह सत्तारूढ़ गठबंधन को कुल 422 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। बहुमत के लिए 391 सदस्यों के लिए समर्थन की ज़रूरत है। तो मित्रों, क्या है, कैसे, जैसे मैंने आपको बताया, इसका जो उपराष्ट्रपति के चुनाव का नोटिफिकेशन 7 अगस्त को हुआ। नामांकन आज 21 अगस्त, आज अंतिम दिन है। 25 अगस्त को नाम वापसी है और वोटिंग 9 सितंबर को होगी और 9 सितंबर को ही रिज़ल्ट आ जाएंगे। तो देखना है कि कौन अगला उपराष्ट्रपति होगा। जो भी उपराष्ट्रपति होगा उसको मैं अग्रिम बधाई देना चाहता हूँ कि उपराष्ट्रपति बन के आप जो है देश की सेवा करें और स्वतंत्र रूप से कार्य करें, देश को प्रगति और गति देने में अपना योगदान दें, देश विकास की नई ऊंचाइयों को छुए। ये आपके कार्यकाल में यही हम आपसे अपेक्षा करते हैं। यह भी अपेक्षा करते हैं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश के विकास और देश के संसाधनों के विकास के लिए अपना योगदान प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।